अब भाजपा को लेकर आए हैं मुस्तफाबाद के अंदर, अब उसका नाम भी चेंज होगा, वहाँ पे काम भी होगा। नाम चेंज कहाँ तक करोगे तुम? नाम चेंज कहाँ तक नाम चेंज करोगे? अगर यूपी के अंदर हमारे योगी जी इतनी विधानसभाओं का नाम चेंज कर सकते हैं, तो अगर दिल्ली में मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम चेंज हो रहा है तो लोगों को क्या आपत्ति है? यहाँ तो आओ, क्या हो रहा है आप बताएंगे, कौन क्या करेगा? बताएगा यू कोई कांग्रेसी आदमी है, यहाँ न बताओ कहीं की भी, यहाँ तो खाली तेल लगाने से मतलब है। अब केजरीवाल था, उसने क्या कर दिया था? अबे इसको 5 साल देख लो तुम, पहले विश्वास तो करो, किसी आदमी ने देखा नहीं, उस पर बिना विश्वास के उंगली उठा रहे हो। तुझे तू टेस्ट क्लियर कर दे, तुझे डीएसपी लगवा देंगे जा। तो भाई तो टेस्ट दूंगा तो आती नहीं गिनती और बोल रहा है मुझे वो लगवा दे। अरे मोदी अपने वादों पे खरा नहीं उतरते हैं। करते रहो। हाँ, तुम अपनी बताओगे, दूसरे आदमी इधर से आ रहे हैं तुम्हारी टांग खिंचाई करने, सरकार बीच में फायदा उठा रही है। भाई कोई फायदा नहीं है, बोल के जो हो रहा है बस होने दो। सरकार बीच में फायदा ना उठा रही, तेरी तरह क्या हो रहा है? यहाँ तो आओ, क्या हो रहा है आप बताएंगे, कौन क्या करेगा? बताएगा यू कोई कांग्रेसी आदमी है, यहाँ न बताओ कहीं की भी, यहाँ तो खाली तेल लगाने से मतलब है, यहाँ तो पहले पैसा दे के लग जावे, अब वाला काम तो होना रहा। ये देख भाई, मैं सरकारी नौकरी का असर तो नहीं, सीधी सी बात है, बिजनेस करे करूँ भाई, फोटोग्राफरी करता हूँ मैं, ठीक है, पलवल से आता हूँ, इधर से सामान लेता हूँ, अपना काम करता हूँ ईमानदारी से। अब मैं तेल लगा के काम करूंगा ना, तो जब दर्द मारेगा, बीजेपी आ गई, वो वाला काम नहीं होगा। वो जो रिश्वतखोरी से लगते थे अब वो नहीं, वो रिश्वतखोरी तो नहीं चल रही, तभी तो इसकी तरह का आके कंधे पे हाथ धर के कह रहे भाई तू इधर से चल। अगर वो काम हो गया ना अब, तो वो डंडे पड़ेंगे ना, बीजेपी सरकार है, याद दिला देगी रानी पीछे तक की। तो भाई मैं इतना ही कह रहा हूं, बीजेपी वादों पे नहीं उतर रही, ये कह रहे थे भैया। वो मैं बताऊं, वादों पे उनके लिए नहीं उतर रही जिनकी रिश्वतखोरी नहीं चल रही, ठीक है, रिश्वतखोरी का उनका चल जाएगा। वो कांग्रेस की तरह बीजेपी काम करना चालू कर दे, तो ये समझो कि भाई बीजेपी अपनी वादों पे उतर गई। कांग्रेस की तरह रिश्वत लेने लग जाए बीजेपी, वो बोल देंगे बीजेपी रिश्वत ले रही है तो अच्छी चल रही है वो। इनके जैसे तेलू आदमी आके दूसरे आदमी को पकड़ते। यार ये बता, ये अंकल है, इसको दिखाओ इधर। ये बताओ, जब बीजेपी काम नहीं कर रही तो 27 साल बाद अब यहाँ पे अपनी बहुमत लेके आई है दिल्ली में, क्या करेंगे? देखो भाई एक बात बताओ, दिल्ली में अब आई है, अब केजरीवाल था, उसने क्या कर दिया था? अबे इसको 5 साल देख लो तुम, पहले विश्वास तो करो, किसी आदमी ने देखा नहीं, उस पर बिना विश्वास के उंगली उठा रहे हो। तो आज तो कह रही है कि जब से बीजेपी आई, बहुमत आया है, तब से दिल्ली में बिजली लगातार कट मार रही है। अरे सर अब एक बात बता दो, चलो एक चीज बताओ कि उसने, आपने पंजाब का हाल देखा था? पंजाब का देखा होगा आपने हाल, उसको वो बोलते हैं ना इकोनॉमी उसको डाउन कर देगा ये अगला बंदा, ये केजरीवाल। अब बीजेपी आई है, अब बताओ कहाँ पे कमी थी? मैं अपने गांव से सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे गांव से मैं पलवल से हूँ, मैं गांव से ही हूँ, वैसे बिलोंग करता हूँ, कि वहाँ पे ना है, हाँ वही, तो हमारे गाँव में सरकारी नौकरी बहुत कम थी। जिस दिन से बीजेपी आई है, 10 रुपए किसी ने। अच्छा एक बात बताओ, बोलते हैं कि भाई बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाती है, मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं अपने हतीन से, मेरा ब्लॉक हतीन है, मैं हतीन से एक बाप के 2 बेटे बिजली बोर्ड में लगे हुए हैं। अगर आप कहो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लो, अगर उसी के मुंह से ये ना कहवा दूं ना भाई बीजेपी सरकार जिंदाबाद। मैंने बोला भाई, आया घर पे रीडिंग ली, मैंने कहा भाई आजा चाय बनवाता हूँ, बताया उसने। मैंने कहा भाई बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस होकर भाई मेरे लिए बीजेपी अच्छी है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा अगर कांग्रेस सरकार होती तो 10-10 लाख रुपए मुझे देने पड़ते दोनों भाई, तब नौकरी मिलती। और मैंने कहा अब भाई अब सिर्फ टेस्ट पास किया था, दोनों भाई सरकारी नौकरी में है, बीजेपी जिंदाबाद। भाई जी लेट हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार तो कम हुआ है, बिल्कुल अब सफाया हो जाएगा दिल्ली का भ्रष्टाचार भी। 14 फाइलें दब रही हैं केजरीवाल की, ये सब ओपन हो जाएंगी 23 तारीख के बाद। केजरीवाल तो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके, ईमानदारी का, गांधीवादी कहता था अन्ना हजारे के आंदोलन में, मैं गांधीवादी हूँ, ये तो शराबवादी है। ये कहाँ गांधी के उसमें खड़ा मिलता है आपको, ये बताओ। तो इसीलिए दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंक दिया? बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया। घोटाला 38 करोड़ का जल घोटाला, कितने घोटाले हैं इसके, 14 फाइलें हैं इसकी। भैया दिल्ली के रिजल्ट जो आए, इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा था, जैसे कि बीजेपी हर जगह जीत रही थी सेंट्रल में, और यहाँ पर उनकी ज़्यादा पावर नहीं थी, तब उनके आने से पावर हो गई। अब हो सकता है दोनों के मिलने से बहुत अच्छा काम हो, क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, बट फिर भी उम्मीद करता हूँ दिल्ली हमारी राजधानी है तो बहुत ज़्यादा डेवलप करे, ऐसे मेरी उम्मीद है इससे, और आशा है गवर्नमेंट से। मोदी गवर्नमेंट तो मेरी फेवरेट है वैसे, ठीक है, इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आजसी कह रही है कि जब से सरकार 8 तारीख में रिजल्ट आए, उसके बाद से बिजली दिल्ली में लगातार कट मार रही है। आतिशी तो शायद 2-4 महीने की सीएम बनी है, तो उसे उतना अनुभव नहीं है, उसे अपने अनुभव के हिसाब से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर ये बात केजरीवाल कहते तो शायद कुछ सोचा भी जाता, ठीक है। केजरीवाल ऐसी क्या कमी रही केजरीवाल में कि दिल्ली की जनता ने बाहर कर दिया? ऐसे में क्या कहूँगा, प्रॉपरली 700 कर दिए। प्रॉपरली मैं दिल्ली से नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। आप दिल्ली से हैं भैया? हाँ यहीं से ही है। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या रहा जो केजरीवाल बाहर कर दिए? दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आया क्या उनका फ्री की योजना?
फ्री की योजना क्या, हम सबसे लिया जा रहा है, फ्री का कहाँ से है? हम आपसे लिया जा रहा है, मेरे से लिया जा रहा है, इन सब भाई से लिया जा रहा है। पर पता ही तो, शिक्षा पे काम किया था, पूरे विश्व में मॉडल उसका प्रसिद्ध रहा। आपके नियर बाय कोई स्कूल ऐसा है जो आपको लगता है कि शिक्षा का बहुत बढ़िया चल रहा हो, टॉप का चल रहा हो? बताओ, आप बताओ। केजरीवाल कहते हैं ना लगातार। अरे केजरीवाल क्या कहेगा? फिर दिल्ली की जनता को ऐसी क्या दिक्कतें रही कि केजरीवाल को बाहर कर दिया? वो कट्टर ईमानदार बताते थे। अब आप देख लो, जहाँ पे 300 साढ़े 300 ठेके हुआ करते थे, वहाँ कितने ठेके? 650 प्लस ठेके हैं दिल्ली के अंदर। और बताओ, इसीलिए बाहर कर दिया। और नहीं, और भी बहुत सी चीजें। उनका मकान देखो जो उन्होंने शीश महल बनाया अपना पर्सनल, अपने पर्सनल यूज के लिए पर्सनल शीश महल जो बनाया। जो बंदा वैगनर गाड़ी में चलता था उसको पुलिस सिक्योरिटी तक नहीं चाहिए थी, उसको फिर उसने हर चीज ली अपने लिए। तो यही बातें केजरीवाल के लिए गलत है। यमुना जी पे कभी उसने झाँक के नहीं देखा। उसने बोला था यमुना जी पे डुबकी लगा कर आऊंगा, साला यमुना जी पे झाँक के नहीं आया कभी। तो मोदी संबोधित करते उस दिन कह रहे थे जमुना मैया की जय, क्या मतलब है? वो साफ करें। अभी मेरे लमसम में 8 तारीख को रिजल्ट आया है और आप यमुना जी पे देख कर आओ, यमुना आरती शुरू हो चुकी है। हाँ, तो बदलाव दिख रहा है। हाँ, यमुना आरती शुरू हो चुकी है। मेरे फोन में भी वीडियो है, मैं दिखा दूंगा आपको बदलाव। और ऐसा बदलाव होगा कि जितनी जनता यहाँ देख रही है आपका चैनल न्यूज के माध्यम से, सब खुश हो रहेंगे, सब खुश रहेंगे। और जितने वादे किए मोदी जी ने इस इलेक्शन से पहले जीतने के लिए, सारे के सारे वादे पूरे होंगे और धीरे धीरे पूरे होंगे। ये सोचेगी पब्लिक आज जीत गई है कल वादे पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच बोए हैं। अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है। देखो, सुनो पक्ष सर यूपी में 7-8 साल से है, कौन सा हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर भी निकाला। दादा आप बताइए, कहीं जब से वो सरकार आई कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ यूपी में? इससे पहले तो हरदम होता रहा। जब से ये 7 साल से चला रहे हैं तब से कहीं बता दीजिए आप हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ यूपी में? आप बताइए सर, आप तो कुल घूम रहे हैं, मीडिया है। कहते हैं कि संभल में देखो विवाद छेड़ रखा है उन्होंने। घर से निकाल के ले आए थे, घर से निकाल के ले आए थे। अब मारा भी था, सब दिखा होगा। आज अंदर भी है वो, अंदर भी है वो। और सुनिए भैया, वो अभी योगी तो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कटने बटने की बात करते हैं। आप योगी के विरोध में हो क्या? नहीं, मैं तो ये बताओ मुझे। देते हैं ना। नहीं, आप योगी के विरोध में हो क्या? विरोध में हो? विरोध में क्यों? तो आपसे पूछ रहे हैं, वो बयान देते हैं ना। अगर 2 पार्टी है तो पक्ष और विपक्ष दोनों रहेगा, पक्ष भी और विपक्ष भी है। अगर आप विरोध में हो तो आप बताओ कैमरे के सामने कि मैं योगी जी के विरोध में हूँ, बोलो। विरोध में नहीं हो तो पूछ रहा हूँ ना। बयान अभी दिल्ली भी आए थे, दिल्ली भी आए थे। स्टोरी सुना रहे हैं। कौन? अबे यार, तुम्हें जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल के तुम बैठ करते रहते हो। अक्ल तो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम लड़ाई झगड़ा करने वाली बातें करते हो। हम करते हैं जनता को, और नहीं तो कौन करता है? कौन सी बात है? क्या ऐसा कह रहे थे अभी कि मुसलमान हिंदू, जिसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अरे विपक्षी पार्टियां कहती हैं भाजपा के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है। तू कह रहा है यहाँ पे, विपक्ष कोई नहीं कह रहा है। योगी जी ने दूसरों को योगी जी ने टीवी के सामने आकर कब बोला ऐसा? बताओ, कब बोला ऐसा? अरे योगी ने नहीं बोला। तो फिर किसने बोला? योगी बोल रहे थे बटोगे तो कटोगे, बयान दिया था उन्होंने। अगर जो सत्य है तो सत्य है, जो सत्य है तो सत्य है। अगर कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो। चाहे कटने बटने की बात कर, चाहे उसमें हिंदू हो या उसमें मुस्लिम हो या उसमें सिख हो या उसमें ईसाई हो, अगर एक हो तो सेफ हो। अगर अलग अलग हो तो दिक्कत रहेगी, जिसमें कि हमारी बहन बेटी भी है, सब चीज है, हर चीज है। जैसे अंगूर के गुच्छे में, अंगूर जैसे गुच्छे में होता है ना, उसकी मोल होती है। अगर बिखर जाने पर उसकी कोई मोल नहीं होती। बस वैसे ही है, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, वो हर धर्म के लिए बोला गया है। एक के लिए तो उन्होंने नहीं बोला कि केवल हिंदू के लिए हम बोल रहे हैं, या किसी सिख के लिए बोला, किसी मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, या फिर किसी ईसाई के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने किसी के लिए नहीं बोला, उन्हें सबके लिए बोला उन्होंने कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? जैसे सरकार, इस बार दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद बदला। इंजन की सरकार हर स्टेट में चल रही है, वैसे दिल्ली में भी अच्छी चलेगी। तो उन्होंने ये बोला था कि हिंदू मुस्लिम नहीं बोला, कटोगे तो बटोगे, ये बोला था। ये नहीं बोला था कि हिंदू मुस्लिम। इसलिए दंगे भड़कते हैं, इसलिए लोग बाग भड़कते हैं, इसलिए एक दूसरे की नजरों में ऐसा लगता है कि मतलब ये हिंदू है, मुस्लिम है। विपक्षी पार्टियां वो लगातार ये भी कहती हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है। 50 बार बयान दिए। उनकी बातें सुनता कौन है? उनकी बातें सुनता कौन है? अगर उनकी बातें जनता सुनती तो क्यों नहीं उनको जिता देती? फिर बीजेपी को क्यों जिताई? आप ये बताइए।
अगर जनता विपक्षी की बात सुनती तो उनको जिताती, बीजेपी को क्यों जिताई? आप ये बताइए। जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ दिल्ली की जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ उस विधानसभा का नाम मुस्तफाबाद है। मुस्तफाबाद विधानसभा, जिसमें कि 42% मोमडन वोट हैं और 58 पॉइंट कुछ हिंदू वोट हैं, ठीक है जी। और उस विधानसभा के अंदर भजनपुर से लेकर सिब्बिहार तो खैर छोड़ो, कराउल नगर चौक तक 60 ठेके हैं, जिसमें कि 60 ठेके ओपन है और 2 बंदे हैं अभी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार के समय पे खुले गए थे, जिसमें कि एक भी ठेका नहीं था उस समय। ये बाद में तो भाजपा जीत गई ना। अब भाजपा आई है ना, अब भाजपा को लेकर आए हैं मुस्तफाबाद के अंदर। अब उसका नाम भी चेंज होगा, वहाँ पे काम भी होगा। हाँ, नाम मुस्तफाबाद में क्या आपत्ति है फिर? नाम शिवपुरी रखेंगे उसको, शिवपुरी या शिवबिहार। ये मुस्तफाबाद से आप ही वही बात कर रहे हो, मुझसे कह रहे थे कि आप फैलाते हैं, लेकिन मुस्तफाबाद में क्या दिक्कत है? नाम में तो खैर कोई भी दिक्कत नहीं है, पर विधानसभा का नाम चेंज करेंगे, विधानसभा का। जी, एक कांग्रेस का दिया नाम है, इसको बदलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब 1998 में बीजेपी की सरकार थी तो 2008 तक सरकार रही थी, 10 साल तक। उसमें 10 साल में कराउल नगर विधानसभा थी वो। उसके बाद नाम चेंज करने की बात हुई तो कराउल नगर से वो विधानसभा मुस्तफाबाद लग रहा है मुस्तफाबाद में अब इस बार मुसलमानों ने भी वोट किया है भाजपा के लिए। किया है, काफी लोगों ने किया है, काफी लोगों ने किया है। काफी लोग कह रहे हैं इस चीज के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो लोग विरोध में हैं, कोई नहीं, होने दो, पर नाम चेंज होगा। नाम चेंज होने से क्या दिक्कत है? अगर नाम चेंज होता है किसी का, किसी पार्टी का या किसी भी आपका है, फायदा क्या है नाम चेंज होने से? फायदा क्या है? नुकसान क्या है ये बताओ। या जो है वो रहने दो ना यार, वही बात, फायदा बताओ ना क्या? मुस्तफाबाद से शिवपुरी हो जाए तो नुकसान क्या है ये पूछ रहे हैं। तो फायदा क्या है बदलने से? भाई पैसे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेगा? कागजी कार्रवाई नहीं होगी। कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो मुस्तफाबाद ही रहना चाहिए। भाई जो है रहने दो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई आपत्ति नहीं है तो रहने दो ना से। इसमें आपको क्या आपत्ति है अगर नाम चेंज हो रहा है तो? यार भाई नाम चेंज कहाँ तक करोगे तुम? नाम चेंज कहाँ तक नाम चेंज करोगे? एक रसीद में तो नाम चेंज होगा बस। कहाँ तक नाम चेंज? 2026 जो आने वाली है उसमें नाम चेंज हो जाएगा। नाम कहाँ तक चेंज करोगे तुम? गवर्नमेंट खुद कहती है कि 5 साल में एक बार नाम चेंज कर सकते हो। कौन सी गवर्नमेंट कहती है? आपको नाम चेंज होने से आपत्ति है? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। बाकी रहने से क्या फायदा है? मुझे तो मेरा सवाल तो ये है कि रहने से क्या फायदा है? अगर यूपी के अंदर हमारे योगी जी इतनी विधानसभाओं के और इतनी सांसदों के नाम चेंज कर सकते हैं, तो अगर दिल्ली में मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम चेंज हो रहा है तो लोगों को क्या आपत्ति है? भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फायदा बता दो ना मुझे क्या है, बेनिफिट बता दो क्या है। मैं ठीक है, मैं सहमत हूँ, फायदा बता दो क्या है उसका। जो 42% लोग कह रहे हैं, 48 की मानोगे या 42 की सुनोगे? यार मतलब तुमने सर्वे कराया गया इस चीज़ का? सर्वे किया है। चलो भाई।